नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें मुजफ्फरनगर के शाहपुर ब्लॉक के गांव पंचायत पलडी में, यहां से इस बार युवा प्रत्याशी शमशाद कुरैशी जी चुनाव मैदान में हैं। लोग उन्हें यहां काले के नाम से भी जानते हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। शमशाद भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हम इन मुद्दों को चुनाव लड़ रहे जी लेके। यहाँ पे जो है हमारे यहाँ कोई काम नहीं किया गया अभी तक और पक्षपात के साथ यहाँ पे विकास कार्य कराए। जो मौजूदा प्रधान है शीबा अंसारी, वाइफ ऑफ शाहनवाज अंसारी, उन्होंने ये काम किया। जिन्होंने उनको वोट दिया उनका तो काम करा दिया। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको बोल दिया भाई आपने हमें वोट नहीं दिया इसलिए हम आपका कोई काम नहीं कराएंगे। हम इन्हीं मुद्दों को लेके चुनाव में हैं कि जितने भी है चौमुखी विकास हो हमारे गांव का, सबका काम हो। किसी को ये वंचित बिछड़े जितने लोग हैं सबका चौमुखी विकास कराएं। पंचायत में अभी बिजली, सड़क, पानी की क्या स्थिति है? अजी हालत ख़राब है यहाँ पे तो भाई साहब। हाँ, नालियों की हालत ख़राब है, रोड की हालत ख़राब है। इतना पानी भरा रहता है, बरसात के मौसम में आधा गांव डूब जाता है। नाली नालों की कोई सफाई नहीं है। मनरेगा के तहत कोई जोड़ तालाब कोई किसी की कोई सफाई नहीं हुई है। पानी सब गांव में भरा रहता है, बुरा हाल है। तो आप क्या कोशिश करेंगे इनके लिए? हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो है समाधान निकाला जाए इसका, और जितने भी अटके हुए काम हैं इनको सबको पूरा किया जाए। नाली को लेके उसको लेके कुछ लोग डीएम साहब के यहाँ शिकायत लेके गए थे लेकिन उस पर भी कोई अमल नहीं किया गया। पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में क्या कोशिश रहेंगे आपकी? शिक्षा के क्षेत्र में हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल बनाया जाए, एक अच्छी व्यवस्था हो पढ़ाई लिखाई की बच्चों के लिए। और पंचायत में जैसा लोगों ने बताया अभी भी अपना कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पशु चिकित्सालय नहीं है, तो उसके लिए क्या कोशिश? हाँ, एक जो है हमारे यहाँ पशु चिकित्सालय की बहुत बड़ी कमी है और स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। हम चाहते हैं कि ये बनाया जाए और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि वो बनवाएंगे हम। और पंचायत में जैसा आपकी मिश्रित आबादी का आपकी पंचायत है, हिंदू मुस्लिम दोनों साथ रहते हैं, तो जो आपसी विवादें हैं उनमें क्या कोशिश रहेंगी आपके आपसी विवाद? नहीं, यहाँ पे हमारी कोशिश ये रहेगी कि भाईचारा कायम रहे। वो हमेशा है, अभी भी कायम है। हम लोग मिलजुल के सब त्यौहार मनाते हैं, एक साथ मिलजुल के सपोर्ट करते हैं। खुशी में गम में सब शरीक होते हैं एक साथ। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो विवाद को बढ़ावा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम अगर इस लायक हुए और हमें जिम्मेदारी मिली तो हम ये चाहेंगे सब मिलजुल के यहीं पे निपटारा करेंगे किसी भी बात का, आगे विवाद नहीं बढ़ने देंगे। और पंचायत में जो युवा हैं, महिलाएं, बेटियां हैं, उनके लिए क्या कोशिश रहेगी? युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए हमारी ये सोच है कि हम एक तो एम्बुलेंस की व्यवस्था अपनी माँ बहनों के लिए चाहते हैं, क्योंकि उनको हम देखते हैं रात में डिलीवरी के समय बहुत परेशानी होती है। रेडी ठेलों पे ले जाना पड़ता है डाल के। मिनी एम्बुलेंस, वो तो मेरी अपनी सोच है। अगर मैं इस लायक ना भी बना, मुझे ना भी चुना, वो मैं अपने पैसे से बनवाऊँगा। हाँ, व्यवस्था करूँगा उसकी मैं। कोई और विशेष बात आप बताना? और मेरे लिए ये है जी भाई साहब, मैं तो ये चाहता हूँ कि गांव का चौमुखी विकास हो, साफ़ सफाई हो। और ये जो राशन वितरण है इसमें बहुत बड़ा घपला है यहाँ। किसी के 7 यूनिट है ना तो उसको 5 यूनिट का अनाज दिया जाए, किसी के 6 है तो उसको 5 का दिया जाएगा। 1 यूनिट तो सबका खाया जा, किसी के 2 यूनिट भी खा लेते हैं। उसकी बहुत बड़ा घपला तो हम चाहते हैं, जिसका जो है हक है वो उसको मिलना चाहिए। ये कोशिश रहेगी जी, ये कोशिश रहेगी हमारी। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें मुजफ्फरनगर जिले के गांव पंचायत पलडी में, यहां से इस बार युवा प्रत्याशी मोहन सैनी, जिन्हें यहां से लोग मोनू के नाम से भी जानते हैं, चुनाव मैदान में हैं। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। मोहन भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों को नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ। चुनाव तो मैं इससे पहली योजना में भी लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश हार गया। इस बार भी तैयारी है। और सबसे पहले तो देखो, चुनाव आते हैं जाते हैं तो सब चलता है। सबसे पहले मुझे मेरा गांव है, मेरा जो भाईचारा है वो कायम रहना चाहिए। मेरा मेन मुद्दा ये है कि जो मेरा गांव है, मेरा भाईचारा आपसी वो बना रहे। दूसरी बात, गांव में कभी, हमारे गांव में एक बहुत पहले से चला रहा मामला, कभी तालाबों की सफाई नहीं हुई, खुदाई नहीं हुई। वो हमारा मेन मुद्दा रहेगा। अगर चुनाव में जनता ने हमें सपोर्ट करा और परमात्मा ने अगर मौका दिया सेवा करने का गांव की, तो हम सबसे पहले जो गांव में पानी की निकासी और जल भराव का कारण है, सबसे पहले हम यही दूर करेंगे, तालाबों की खुदाई का काम करेंगे। दूसरी बात, जो गांवों में योजना बहुत चल रही सरकार से, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा गांव इन योजनाओं से कोसों दूर है। कस्बे के तो नज़दीक है लेकिन योजनाओं से बहुत दूर है। उन्हें गांव में ला के
जो गरीब आदमी जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार देने का काम किया जाएगा। जो गरीब तबके के लोग हैं आपके यहाँ, उनके लिए क्या कोशिश रहेंगे आपकी? देखो मैं भी गरीब ही हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीब का साथी हूँ। जो मेरे गरीब जिस काम के लिए भी वे मेरे पास आते हैं, मैं रात दिन 24 घंटे उनकी सेवा में हमेशा, आज भी, आज से पहले भी और आगे भी हमेशा सदैव तत्पर रहूँगा। जो भी उनका कार्य होगा वो जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूँगा। तो जो मान लो योजनाएं हैं, पेंशन की है, मकानों की है, बीपीएल कार्ड है, आवास है। देखो पेंशन तो, अगर पेंशन की गिनती की जाए तो अब मैं प्रधान नहीं हूँ, जितनी पेंशन मैं अब तक करा चुका इतनी तो हमारा मौजूदा प्रधान भी नहीं करा चुका होगा। अच्छा, पंचायत में जो युवा हैं या महिलाएं बेटियां हैं, उनके लिए क्या कोशिश रहेंगी आपकी? देखो जो युवा हैं, अभी हमारे गांव में एक जोश हो गया। अब से पहले हमारे गांव का युवा जो था वो कभी भी रेस वगैरह नहीं लगाता था। अब हमारे गांव में जो लड़के हैं वो रेस लगा रहे हैं, तो उनके लिए मैदान की व्यवस्था कराना सबसे पहला दायित्व है। महिलाओं बेटी के लिए क्या चाहिए? महिला बेटाओं की जो महिलाओं के लिए सम्मान योजना चल रही, सखी की है, सहेली हैं, घर घर सिलाई सेंटर का, ये जो भी व्यवस्था है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने का कार्य किया जाएगा। पंचायत में अभी बिजली, सड़क, पानी, इनकी कैसी स्थिति है? बिजली की तो योगी सरकार में बहुत अच्छी व्यवस्था है, और भी अगर कोई व्यवस्था है, एक हमारे गांव में 11,000 के लाइन है घर के ऊपर। अगर परमात्मा ने मौका दिया तो सबसे पहले वो लाइन हटवा के मकान के ऊपर से उसे अलग को करने का कार्य किया जाएगा। और सड़कों वगैरह की स्थिति क्या है? सड़कें ठीक हैं, गांव का जो बाईपास है वो काफ़ी गंदा है, उसे भी ठीक कराने का कार्य किया जाएगा। कोई और विशेष बात आप बताना चाहिए? विशेष बात यही है, बस मेरा गांव बहुत अच्छा गांव है, यहाँ हमेशा कभी कुछ नहीं हुआ, आपसी भाईचारा सदैव रहा और आगे भी रहेगा, और यही मेरी प्राथमिकता होगी। अच्छा, पंचायत में जैसे लोगों ने बताया आपके यहाँ कोई अभी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पशुओं के लिए कोई अस्पताल नहीं है, तो उस दिशा में क्या कोशिश रहेंगी आपकी? देखो वैसे तो हमारे से कस्बा बड़े नज़दीक है, 1 किलोमीटर दूर है गांव पलडी में, और कस्बे शाहपुर में 1 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन फिर भी बड़ी आबादी का गांव है, तो स्वास्थ्य केंद्र की जो भी प्रक्रिया होगी उसे पूर्ण रूप से करी जाएगी, और कोशिश यही रहेगी कि गांव में हमारे स्वास्थ्य केंद्र हो। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ जयपुर में अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें मुजफ्फरनगर ज़िले की गांव पंचायत पलडी में, यहां से इस बार युवा प्रत्याशी सरफराज, जिन्हें लोग यहां राठी के नाम से भी जानते हैं, इस बार चुनाव मैदान में हैं। पूर्व में इनके परिवार के सदस्य यहां कई योजना ग्राम प्रधान रहे हैं, इनके पिता भी ग्राम प्रधान रहे हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सरफराज भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आप आज हमारे ग्राम पंचायत पलडी में आए हो जी। और चुनाव का मुद्दा यही है कि कुछ गरीब लोगों की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं जी। अब हमारा कहना यह है कि उन गरीब लोगों को कुछ लाभ मिले, सरकार से कुछ योजनाएं आए उनको उन तक पहुंचाई जाए जी। और जैसा गांव के हालात आपने देखे होंगे, कुछ सड़कें हैं ऐसी पड़ी हैं और काफ़ी लोग परेशान हैं। उनकी परेशानियों को लेके मतलब लोग हम ही को इस बार को फिर मतलब कह रहे हैं भाई सभी जाति के लोग हैं, उसमें ये नहीं कि हम किसी जातिवाद पर चुनाव लड़ते हैं ना, हमारा हमेशा यही रहा है कि सभी जाति अगर मिल के हमें सपोर्ट करते हैं तो हम चुनाव लड़ते हैं, वरना तो हम चुनाव के बीच नहीं रहते। भाई सभी लोग कहते हैं उनको कुछ अच्छा लगता है, 4-5 योजना हम कर चुके जी। तो हमारा कहना यही है कि सभी लोग अब भी मिलकर हमें कह रहे हैं, तो हम उनके लिए खूब गांव के विकास के लिए प्रयास करेंगे। अच्छा, पहले आपके परिवार में यहाँ प्रधानी रही हैं करीब 20-25 सालों तक, तो जो आपके परिवार के सदस्यों के कार्यकाल में बड़े बड़े विकास कार्य हो पाए हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। हमारे उसमें पिछली योजना में ही बता देता हूँ मैं आपको, हमने इसमें 240 शौचालय लगवाए थे जी। और 18 मकान बनवाए थे और 40 हेड पंप लगवाए थे। उसमें एक टंकी विकास में मतलब गांव के लिए एक टंकी भी लगवाई थी। और करीब गांव की सभी सड़कें और मनरेगा में काम सारे जंगल का चक्रोड जो था सभी करा दिया था। उसमें गरीब लोगों को भी कारोबार मिला था, भाई उनका बेचारों का चूल्हा चला सही चला, बढ़िया चला। सरकार की तरफ से मतलब योजना आई थी तो हमने उसका गाँव वालों को पूरा लाभ दिलाया। अच्छा, पंचायत मान लो आपकी बड़ी पंचायत है, इस क्षेत्र की बड़ी पंचायतों में से एक है, लेकिन आपकी पंचायत में अभी सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है। लोग चाहते हैं भी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होना चाहिए, आपकी क्या कोशिश है? हमारी कोशिश ये है कि इसमें अब के बार हाई स्कूल तो कम से कम होना चाहिए। हम प्रयास करेंगे भाई कहीं से भी करें कैसे भी करें, लेकिन प्रयास करेंगे कि हाई स्कूल और पशुओं के लिए भी एक यहाँ पे अस्पताल की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। इनका प्रयास केंद्र भी नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र है हमारे यहाँ, लेकिन वो चल नहीं पा रहा। उसमें भी अब की बार ये
कोशिश रहेगी कि डॉक्टर लोग यहीं पे बैठे लाएंगे। आप खुद युवा कैंडिडेट है तो युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए हमारे यहाँ के युवा भी मतलब कुछ लोग हैं बेचारे, बहुत युवा ऐसे हैं कि जिनका कारोबार से मतलब भटके हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि कुछ ग्राम योजना ऐसी आती हैं कि उनको भी कारोबार मिल जाए, जैसा मनरेगा दोबारा उनका कारोबार चलो जाए, भाई गरीब आदमियों का घर परिवार चलो जाए। इसलिए कहेंगे युवाओं के लिए भी कि युवा बेचारे अपना काम, भाई योजना अगर ऊपर वाले ने हमारे हाथ में दी तो युवाओं को रोजगार दिलवा करें।